हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। जितना भी ये लॉकडाउन का पीरियड रहा है उसमें मैंने रियलाइज किया कि स्टार्टिंग में आई वाज स्टिल ओके जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, बट लास्ट मंथ जो कि था मई का मंथ वाज द वर्स्ट फॉर मी एंड मेंटली मैं बहुत अफेक्टेड हो रही थी। इतना सब कुछ हमारे आसपास हो रहा था दैट एवरीथिंग वाज अफेक्टिंग मी इन अ बैड वे। उसका कारण ये भी था कि किसी से भी बात करो सिर्फ बैड न्यूज के बारे में ही सुनने को मिलता था, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो हो ही ये सब कुछ रहा था। एंड ऑल्सो अगर मैं सोशल मीडिया पे जा रही थी तो भी मुझे सिर्फ बैड न्यूज ही पढ़ने को मिल रही थी। सो माई हेल्थ वॉज गेटिंग अफेक्टेड इन लॉट मोर वेज देन आई कैन इवन डिस्क्राइब. Now May was the month that went horrible for me, and by the end of May I decided कि no, this is not how I want to spend the rest of the lockdown period. जितना भी चलेगा पता नहीं, and this is definitely not how I want to live my life, because I've always been a very happy person. I've been through times, struggles, bad times, but I've always overcome with such enthusiasm that I felt that this is not me. So I took a lot of steps. I made a lot of changes in my lifestyle which were very, very simple yet very effective. And now I'm shooting this video in the middle of June month, and I'm so proud to say that I've overcome so many things, like so many negativities around me. मैंने निकाल दिए अपनी लाइफ से. सो आई थॉट अगर कोई और भी मेरे उस नेगेटिव पीरियड से कनेक्ट कर सकता है तो आई थिंक ये पॉइंट्स मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो शायद इनमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए काम करें. और या दिस इज व्हाई आई वांटेड टू शूट दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल स्टार्ट टेलिंग यू 10 steps I took to actually attract positivity in my life and throw out any negativity out of my life. Let's start this. सबसे पहली चीज जो मैंने अपने रूटीन में करी वो थी दैट आई स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज. आई स्टॉप्ड रीडिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. लिसन, मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ या किसी के लिए भी किसी की मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए ये जानने से कि बाकी लोगों की मेंटल हेल्थ कैसी है, बाकी लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, देश में क्या हो रहा है या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है. आई नो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए, बट ओनली टिल द टाइम इट्स नॉट अफेक्टिंग यू मेंटली. इनफैक्ट मैंने अपने घर में जो मेरे हस्बैंड है उनको भी इंस्ट्रक्शन दे दी थी दैट डू नॉट टेल मी वॉट इज हैपनिंग. न्यूज़ में क्या पता चला है आपको, डू नॉट शेयर एनी न्यूज़ विद मी. कोई भी बैड न्यूज़ आप मेरे से शेयर नहीं करोगे, बिकॉज अगर वो शेयर करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है. अल्टीमेटली न्यूज़ मेरे तक आ गई तो देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग दिस मेजर. सो या, स्टॉप रीडिंग न्यूज़ कंप्लीटली. आई स्टॉप्ड following everybody on social media. I unfollowed everybody. उसका रीज़न ये नहीं था that I started hating people, not at all. जिन लोगों को भी मैं फॉलो कर रही थी, most of them are like really good friends of mine. That is why I used to follow them. But what happens is that sometimes there is a very big difference in the way they think and the way I think. And I cannot stop them to feel a certain way, to think a certain way and to upload a certain thing. बट उन चीज़ों को पढ़ने से मैं अफेक्ट हो रही थी. अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ तो अपनी स्टोरीज में क्या डाल रहे हैं, वो क्या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जो भी इंटरनेट पे आजकल चल रहा है या किसी भी चीज़ के बारे में जो वो सोच रहे हैं, मैं उनको नहीं रोक सकती हूँ कि आप ये मत डालो या फिर मैं आपसे अग्री नहीं करती हूँ. बट डेफिनेटली मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि मैं ना पढ़ूँ अगर मैं इतना लेवल तक अफेक्ट हो रही हूँ. तो मैंने क्या किया कि मैंने सबको फॉर द टाइम बीइंग सबको अनफॉलो कर दिया. बिकॉज अनफॉलो और फॉलो में डिफरेंस ये है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे अपने किसी काम के लिए भी जा रही हूँ, लाइक माई वर्क इज ऑन सोशल मीडिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम ना खोलूँ, बिकॉज आई हैव टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर ऑल्सो. फॉर दैट आई हैव टू गो ऑन सोशल मीडिया एंड पोस्ट थिंग्स, किसी ब्रांड की, किसी कोई भी चीज़. दिस इज माई वर्क एट द एंड ऑफ द डे. सो आई हैव टू गो ऑन सच प्लेटफॉर्म्स. बट जब मैं फॉलो करती थी तो क्या होता, ओपन करते ही जो चीज़ मैं नहीं भी देखना चाहती हूँ मुझे वो चीज़ें भी दिख जाती थी, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग पीपल. सो द मोमेंट आई ओपन इंस्टाग्राम आई कैन सी 10 पोस्ट्स, नेगेटिव पोस्ट्स जो शायद उनके लिए नेगेटिव नहीं है, बट सिंस दे वर अफेक्टिंग मी सो मच, दैट्स व्हाई आई वाज फीलिंग सो नेगेटिव बिकॉज ऑफ ऑल दोज पोस्ट. सो आई अनफॉलोड एवरीबडी कि मैं ना ही फॉलो कर रही होंगी, ना ही वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मेरे फीड पे आएंगी और ना ही वो बाई चांस मैं देखूंगी उनको. आई
stopped reading any comments that I get on social media, especially YouTube. YouTube is a platform अनफॉर्चुनेटली दैट वहाँ पे बहुत सारे ट्रोलर्स हैं, बहुत सारे हेटर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली लॉकडाउन में इतना फ्री हैं दैट दे विल जस्ट कमेंट नेगेटिव. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक और से और कमेंट नाउ इन यू नो कमेंट सेक्शन दैट नहीं, यू शुड नॉट थिंक अबाउट दोज कमेंट्स, यू शुड ऑलवेज यू नो जस्ट इग्नोर देम. ऐसा नहीं होता है. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. आपके कोई रिश्तेदार भी होते हैं आपकी लाइफ में ना, आपकी मासी ने आपको फोन किया या आपकी चाची ने फोन किया आपको, या किसी पड़ोसी आपको मिल गया रास्ते में, उसने आपको बोल दिया कि अरे तू तो ऐसे हो रही है. अच्छा, आपको पता है आपको वो चीज भी आपके दिमाग में शाम तक रहेगी. वी कांट इवन टेक, हमारे रिश्तेदारों की बातें हमारे दिमाग में रह जाती है और हम ऐसे कहते हैं कि यार यू नो हमारे रिश्तेदार तो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी बोल जाते. सोचो जब हम लोग अपने रिश्तेदारों की बातें, जब वो हमें जज करते हैं, वो बातें नहीं ले पाते, तो पीपल हु आर कंप्लीटली रैंडम टू अस, स्ट्रेंजर्स टू अस एंड स्पेशली हेटर्स, उनके कमेंट्स कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं. पीपल हु इग्नोर, दे आर नॉट रियली इग्नोरिंग, दे आर जस्ट पाइलिंग अप. सब अंदर इकट्ठा होता जा रहा है. दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग अप नाउ विद you know replying to hate comments kind of videos. People are breaking down on internet. There's so many big YouTubers and influencers I've seen who are breaking down, like literally crying and making a video that how they are getting affected. So everybody gets affected. So if you can't take it, same way we are also humans, we can't take it. So I stopped reading comments. But now positive comments are really precious. I definitely wanted to know what all the sweet things people are writing. So what I did, that I told my husband Kamal that Kamal, you read the comments for me. अब हम रात को एक टाइम पे बैठ जाते हैं and then he you know reads all the good comments for me. कोई suggestion होता है तो definitely वो भी वो पढ़ता है, but अगर कहीं पे hate है, वो सब ऐसे comments कमल ने पढ़ने बंद कर दिए हैं, तो कमल नहीं पढ़ता है मेरे लिए and he only reads positive comments. I started listening to music much more than I ever used to. This actually I always enjoyed, but since there was so much negativity around me, there was so much happening, the mind was never at ease. There was something going on in my mind. कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, कभी कोई negative, कोई news या कुछ. तो my mind was so occupied that I was not really getting time to you know listen to music, to do something that I really like. I love listening to music. और मुझे उसी के लिए टाइम नहीं मिलता था. मेन उसका कारण यही था कि my mind was always occupied with some or the other thing. So जब ये चीजें निकालनी शुरू करी तो I started getting time for myself. I started sitting by the window to look outside. I know ऐसा लगेगा जैसे बहुत normal है, but it really made a huge difference. Now since I do not go out of my house at all, मैं 3.5 महीने में, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो मैं अपने घर से, अपनी बिल्डिंग से 3.5 महीने बाद निकली थी. तो मेरे लिए मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये मुझे बहुत अफेक्ट कर रहा है, बट इट वॉज रियली अफेक्टिंग मी. व्हाट आई डिड दैट, हर वक्त अपने कमरे में अपनी वीडियोस बनाते रहना या बेड पे बैठ के एडिट करते रहना से अच्छा है हमारे घर में, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव सच यू नो. मुंबई में इट इज़ वेरी टफ दैट पूरी फुल साइज विंडोज हों पूरे घर में. हमारे घर में फुल साइज विंडोज हैं जहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं, और चाहे उतना सुंदर व्यू नहीं है लेकिन एटलीस्ट दिखता है. I can look outside. So I made sure that every evening I sit by the window and not use my phone or create any video or edit any video. I just sit, maybe just listen to the music or read. I started taking extra care of my health. सबसे पहले बेसिक चीज से बात शुरू करेंगे, लाइक पानी. I have been a person जिसने अपने बहुत दिन, बहुत महीने, बहुत सालों दिन में सिर्फ 2 घूंट पानी पी के निकाला है. Not because मुझे चैलेंज था कोई कि ओ मैंने 2 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, बट बिकॉज I've always been such a person जिसको प्यास ही नहीं लगती. उसका मेन रीज़न जो मैंने रियलाइज़ किया विद टाइम वॉज दैट माई माइंड वॉज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद सो मैनी थिंग्स दैट मुझे प्यास फील ही नहीं होती थी. मुझे याद ही नहीं आता था. कई बार मुझे यू नो आफ्टर आई गॉट मैरिड, कमल मुझे कई बार बोलता ज्योति पानी पी लो, एंड देन आई यूज्ड टू रियलाइज कि अरे हाँ प्यास लग रही है, सच पानी दे दो. सो आई एक्चुअली यूज्ड टू नॉट रियलाइज ऑल्सो कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है, बिकॉज माई माइंड वॉज ऑलवेज ऑक्यूपाइड. सो पानी पीना ज़्यादा शुरू किया. ये है बेसिक. नाउ आई ऑलवेज एम अ पर्सन, आपने लोगों ने देखा होगा दैट मैं ज़्यादा फालतू खर्चे नहीं करती हूँ, बट विथ टाइम आई रियलाइज्ड दैट बहुत और जगह हैं पैसे सेव करने के, नॉट
I should not compromise with my body. I never used to enjoy spending a lot on food, on healthy food or healthy juices or stuff like that. So I started doing that. That if I am earning well, definitely, then I have to spend some part of it just taking care of my body, चाहे वो food हो या वो exercise हो या कोई अच्छा gym join करना हो, जो अभी नहीं हो सकता, तो I at least thought कि यार अभी मैं खाना अच्छा खा सकती हूँ. So मैंने अपने grocery में थोड़ा सी चीज़ें ऐसी add करी जो कि मेरे लिए, जो चाहे भले ही महंगी थी लेकिन मुझे लगा मेरी body के लिए बहुत अच्छी हैं. So yeah, I changed my eating habits also. I stopped watching thriller movies, horror movies. Trust me, my husband always used to feel like यार इसके साथ मूवी देखनी है तो कुछ थ्रिलर या हॉरर ही देखनी पड़ेगी, because I used to enjoy that genre so much कि मुझे ऐसा होता था यार कोई थ्रिलर देखेंगे. रोमांटिक और कॉमेडी ये तो मुझे समझ में नहीं आती थी, मेरे ऊपर से निकल जाती. मैं बोलती मुझे सिर्फ थ्रिलर देखनी है. But in this time I realized that if I want to keep myself positive now, I have to stop watching those thriller movies also. I have to start watching something on a very light note, something very easy, not so much drama. I have to start watching simpler cinema, not horror movies. So yeah, that is also a change that I did, and I think it worked in my favor a lot. I became more productive. Now this is not for everyone. If you don't want to, be so productive and do so much at your home, don't do it. But this worked for me. I have always enjoyed working. I have always enjoyed earning money. I have always enjoyed being busy. So in this lockdown, I didn't think कि अरे अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, अभी तो कंटेंट क्रिएट नहीं हो सकता है, तो अभी क्या करूँ, अभी तो ठीक है छोड़ो, यही कर लो या वो कर लो या लेटे रहो या सोए रहो. आई बिकेम मोर प्रोडक्टिव. मैंने अपनी जो वीडियोस डालने की भी स्पीड अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा करी. उसका कारण मेन ये भी है कि इट कीप्स मी सो मच बिजी दैट आई एंजॉय. मुझे पता नहीं चलता मेरा दिन कहाँ चला गया. सो इफ़ यू कांट बी सो प्रोडक्टिव, आई वुड सजेस्ट इन द प्लेस ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पिक अप अ हॉबी. अगर आपको हारमोनियम बजाना पसंद है, आप हारमोनियम बजा सकते हो. अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप पेंटिंग कर सकते हो. आप अपने घर की सफाई कर सकते हो कभी कभी. लाइक जस्ट पिक अप अ स्किल, पिक अप अ हॉबी, पिक अप समथिंग, लाइक बी बिजी. आई मेक श्योर दैट आई टॉक टू वन और द अदर फैमिली मेंबर एवरी डे. लाइक कभी अपनी कजन से बात कर लेती हूँ, कभी अपने ब्रदर से बात कर लेती हूँ, कभी मॉम से बात कर लेती हूँ, कमल के मम्मी पापा हो या कुछ. मैं जरूर मेक श्योर कर रही हूँ कि दिन में एक बार जरूर किसी ना किसी से बात की जाए, सो दैट वो फैमिली वाला टच मेरी लाइफ में रहे. सो आप लोगों के लिए जो बेसिकली मैं सजेस्ट करना चाहूंगी वो ये है दैट इफ यू आर नॉट दैट मच इन टच विद योर कजन्स और योर फ्रेंड्स और योर any family member, you can just make sure that हफ्ते में एक बार या 3 दिन में एक बार कभी किसी को फोन लगा लिया, कभी किसी को फोन लगा लिया. just share things, talk to them, you'll feel better. But only talk to people who give you positivity. That also you have to remember. Do not end up talking to somebody जिसका फोन रखने के बाद then you realize कि shit अब negativity हो गई life में. So yeah, talk to people who inspire you, who motivate you, who give you happiness ultimately. This is something I've always been, by the way. I have always been grateful for the things that I have in my life, for the people that I have in my life, for the things I can afford, for the experiences that I can have. I've always been a very grateful person because मैंने अपनी जो जिंदगी जी है उसमें मैं जीरो से उठी हूँ. मैं I come from such a background. हम लोगों ने बहुत ही एक एक सीढ़ी करके चढ़े हैं. Like I was not born in a family जहाँ पे शुरुआत से ही बहुत पैसा देखा. I have had a life luckily जिसमें मैं ना नीचे से एक एक स्टेप लेके ऊपर चढ़ती आई हूँ, ऊपर 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 ऊपर. So that's why I've always been very grateful. But जब ये लाइफस्टाइल चेंजेस की मैं बात करूंगी, दिन में एक बार मैं जरूर आई फील ग्रेटफुल एंड आई थैंक गॉड फॉर द थिंग्स दैट आई हैव. बिकॉज आजकल के टाइम में स्पेशली लॉकडाउन और एक क्वारंटीन और एक कोरोना वाला सिचुएशन में इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग इनसाइड अ हाउस एंड जस्ट doing what is essential and not going out and all that. Just think of the people who don't even have a house to live in. मुंबई में खास तौर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग रेंट पे रह रहे थे और अब उनके पास इतना भी काम नहीं है कि वो बेचारे रेंट दे सकें और वो अपने रेंट वाले घर वकेट कर करके अपने गांव या अपने शहर कहीं जहाँ से भी वो हैं वो वहाँ वापस जा रहे हैं because they can't even afford a house. So I'm so grateful that we can still do all these things. So yeah, I make sure that every day I remember
ऊपर वाला, God once at least, and I feel thankful for all the things that I have. So yeah, these were all the 10 things that I have been doing every day, and making sure that I do not attract any negativity in my life. This time is really difficult, and if anything is affecting your mental health, I request you guys to stay away from that thing. कुछ भी हो वो चीज़, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई दोस्त हो, just stay away from negativity. अगर कोई चीज़ आपको खुशी नहीं पहुंचा रही है तो please throw that thing out of your life for a while at least. And stay strong, stay positive, it's very important. And yeah, on that note, I'm gonna say bye bye to you guys. Let me know in the comments कोई चीज़ जो आप नहीं कर रहे थे इस इन 10 पॉइंट्स में से और आप डेफिनेटली करना चाहोगे. You have to let me know that in the comments, and I'm gonna be seeing you guys in the next video. Till then, bye bye, take care guys.